आपका 2017 का पेपर है जिसमें ये सेक्शन बी है जिसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, और सेक्शन ए पिछली वाली क्लास में सॉल्व हो चुका है। तो सेक्शन बी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आपका मिल गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का करा हुआ है ना, बस इसको हमें एक बार रिवाइज कर लेना है। इसमें क्लास का नाम इलेक्ट्रिक बिल है और डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल में एक नाम है स्टोर करना ये कस्टमर का, और एक आपका यूनिट स्टोर करनी है कि कितनी लाइट आप खर्च कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और फिर आपको बिल कैलकुलेट करना है। बिल नाम से वेरिएबल है, उसमें अमाउंट कैलकुलेट करके रखना है। फंक्शन में इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसमें एक्सेप्ट फंक्शन है जिसमें आपको नेम और यूनिट, कितना यूनिट खर्च कर रहे हो, उसको दो ही चीजें इनपुट करनी है। और वॉइड कैलकुलेट में आपको ये टेबल दी गई कि फर्स्ट 100 यूनिट का 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से लगेगा, और नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन है तो नेक्स्ट में पुरानी रेट के हिसाब से और नया नए रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये टेबल अभी हम लोग टेबल के हिसाब से कर लेंगे। और साथ में एक और चीज कह दी इन्होंने कि सरचार्ज आपका 2.5% अलग से पड़ेगा बिल के साथ में, यानी ये ऊपर जो बिल आपने कैलकुलेट किया होगा तो उसमें 2.5% सरचार्ज इफ नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इन अबव 300 यूनिट, अगर 300 से ज्यादा यूनिट खर्च किए हैं तभी सरचार्ज आपका पड़ेगा, है ना, ये चीज है। और बाकी 300 से ज्यादा यूनिट में तो 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से लाइट का खर्च जाएगा। फिर वॉइड प्रिंट है, इसमें आपको ये अलग अलग हेडिंग के हिसाब से प्रिंट कराना है, कस्टमर नेम, कस्टमर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट और बिल अमाउंट। वर्ड में बनाना होता है, हमेशा आपको मालूम है इस वाले प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट वाली लाइन लिखनी होती है, फिर क्लास का नाम इलेक्ट्रिक बिल है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और क्वेश्चन में जैसे आपके वेरिएबल हैं उस बस लाइन चेंज कर करके आप सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। फिर वर्ड एक्सेप्ट नाम का आपने फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपको वैल्यू इनपुट करनी है, तो स्कैनर वाली लाइन रख दी और एक मैसेज दिया एंटर कस्टमर नेम, और ये क्वेश्चन में ही गिवन है मैसेज में कि क्या इनपुट करना है। तो n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, तो यूनिट्स इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। अब ये वेरिएबल n और यूनिट जो है ये जो क्वेश्चन में दिया है वही नाम मैंने यूज किए हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते आप लोग। अब इसका काम खत्म हो गया है तो इसको तुरंत बंद कर दिया जाए, तो बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है आपका वर्ड कैलकुलेट है, तो यहाँ पे वर्ड कैलकुलेट में आपने पब्लिक वर्ड कैलकुलेट फंक्शन डिक्लेयर किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब उसमें था अप टू 100 यूनिट, अगर 100 यूनिट तक का खर्चा आप करते हैं तो आपको 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 100 यूनिट का मतलब हुआ चाहे आप 80 यूनिट खर्च करो चाहे आप 50 यूनिट खर्च करो, आपको 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पड़ना है, यानी अप टू 100 तक। तो अप टू का मतलब बताया था कि लेस देन इक्वल टू लगता है, तो यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू 100, तो एक यूनिट का 2 रुपए है, तो आपका सारी यूनिट का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यूनिट्स इंटू 2.0। अब 2.0 लगा दिया क्योंकि यूनिट भी इंटीजर है, और अगर 2 भी हम इंटीजर में ही रख देंगे तो इंटीजर बन जाएगा, जबकि ये पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, इसलिए यहाँ पर 2.0 ले लिया गया। या दूसरे सेंस में बिल नाम का वेरिएबल डबल टाइप का है, ये गिवन है इसीलिए 2.0 कर दिया गया। फिर उसके बाद एल्सिफ में मैंने दो तरीके बताए हैं यहाँ कंडीशन लिखने के। उसमें लिखा था नेक्स्ट, आप देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट 200 यूनिट लिखा है, तो नेक्स्ट 200 का मतलब 100 के ऊपर 200, तो कहां तक जाएगा, 300 तक जाएगा। तो आप यहां पे नेक्स्ट 200 को इस तरीके से अगर लिख रहे हैं तो ये भी ठीक है कि यूनिट 100 से ऊपर रहे। यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। 100 तक तो हो ही चुका था, तो बेटा यहां पे क्या होना चाहिए कंडीशन, कोई बता दे नेक्स्ट 200 के हिसाब से, अगर इस फॉर्म में लिखना है। सर 100 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा रखा है, इसलिए हम लोग 100 लिखेंगे या 101 लिखेंगे, बताओ बच्चों। 101 लिखेंगे क्योंकि 100 तक तो हो ही चुका है।
और फिर उसके 200 का मतलब 100 के ऊपर 200 यानी 300 तक जाएगा, तो ये 300 लिख दिया गया। हाँ, ये 300 लिख दिया गया। उसके बाद जो है, एक तो ये तरीका हो गया आपका कैलकुलेट करने का। हाँ, अब इसके बाद आप दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहते तो इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने पढ़ाया है आपको। एल्स इफ, स्पेस होगा एल्स इफ में, एल्स इफ, और यहां पे 100 के ऊपर 200 ऐड करें तो 300 तक जाता है, तो यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू 300 डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये तरीका आपका होता, ठीक है। तो ये लिखिए तब भी ठीक है, और ये लिख दिया तब भी ठीक है, क्योंकि दोनों में अगर 100 ट्रू नहीं हुई कंडीशन तो अपने आप इसमें आ जाएगा, और इसमें आपका 101 से 300 तक ये 200 टोटल हो गया आपका। उसके बाद कैलकुलेशन करने का तरीका जो हमने आपको बताया था कि पुराना पुराने रेट के हिसाब से, नया नए रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे ये डायरेक्ट 200 लिख दिया गया है, तो डायरेक्ट 200 क्या है, ये पुराना वाला है, तो पुराना वाला 100 यूनिट और उसका रेट, तो अगर पुराना 100 है और उसका रेट 2 है तो ये डायरेक्ट 200 लिख दीजिए, या मैंने आपको बताया है इस तरीके से लिख सकते हैं आप, बिल इज इक्वल टू पुराने वाले का फिक्स। और इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं क्लासेस के अंदर। उसके बाद जो है आपका जो इस यूनिट का होगा उसको निकालने के लिए आपको ये वाला फिक्स वाला 100 माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस किया और इसका नया वैल्यू क्या है रेट का, 3.0। तो बच्चों ऐसे लिखिए, या 100 इंटू 2 तो 200 डायरेक्ट आ जाएगा, ये ऐसे लिखिए। दोनों तरीके आपके सही हैं। उसके बाद जो है फिर आपका लास्ट में ये आप एल्स देख रहे हैं, तो हमने बताया है कि हमेशा लास्ट वाली कंडीशन को एल्स में डाल दीजिए, उसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट को छोटा बनाने के लिए डायरेक्ट 800 लिख दिया गया, तो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो 800 कहाँ से आ गया, तो ये वही है कि पुराना 100 यूनिट और 2 रुपीज पर यूनिट का मल्टीप्लाई कराया गया, तो उससे आपका आप जो भी आया यानी कि 200 आया। और फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 101 से 300 तक ये 200 यूनिट थी और इसका रेट क्या था, 3 था। तो इसका भी आपका 200 इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 600 आ जाएगा। तो 600 इसका आया और 200 इसका आया, तो टोटल कितना हो गया, 800। तो डायरेक्ट 800 यहाँ लिख सकते हैं, और वरना जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पे एल्स कर्ली ब्रैकेट खोला, इस वाले फॉर्मेट में अगर करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, कोई बच्चा बताना चाहेगा ये लाइन जो सिखाया है मैंने आपको, बिल इज इक्वल टू पुराना पुराने रेट के हिसाब से, नया नया रेट के हिसाब से। पुराना यहाँ पे 2 यूनिट निकल चुकी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको फिक्स लिखना होता है। कोई बच्चा बताने की कोशिश करे। अब तो बहुत सर 100 हाँ इंटू 2.0 ओके, फिर 200 हैं 200 इंटू इंटू 3.0 3.0। अब आप माइनस वाली कंडीशन में आ गए, प्लस यूनिट्स माइनस 100 यूनिट्स माइनस 100 सर माइनस 300। तो ये देखो 200 ये है, 100 ये है, तो 300 हो गया। और फिर उसका इंटू 5.0। अब यहाँ पे बता दें कि ये सरचार्ज वाला जो था वो सिर्फ अब 300 पे ही लगना है, तो इसीलिए इसका ये कर्ली ब्रैकेट खोला गया है, और ये बिल के ऊपर ही लगना था आपका सरचार्ज 2.5। तो ये आपका बिल प्लस बिल में ऐड हो जाए क्या, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, और किसके ऊपर लगना था, बिल के ऊपर ही लगना था ये। तो बिल का 2.500 और निकलेगा, और वो बिल में ही ऐड कर दिया गया। बस ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका वर्ड प्रिंट बना दिया गया। वर्ड प्रिंट में कस्टमर का नाम, यूनिट और बिल, 3 चीजें प्रिंट करानी थी, तो ये आपकी तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें प्रिंट हैं, ठीक है।
और फिर आपका जो है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बनाना ही बनाना है, इसमें बताया गया है। इसमें क्या किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है नहीं तो सीधे एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी नाम का, ओबीजे, और ओबीजे डॉट एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया, तो यहां से जम करके आप एक्सेप्ट पे जाओगे, ये नेम और यूनिट इनपुट कराओगे, फिर वापस लौट के आओगे यहाँ पर ओबीजे डॉट एक्सेप्ट पे, फिर नीचे उतरोगे, ओबीजे डॉट कैलकुलेट कॉल किया, कैलकुलेट से कैलकुलेट पे आओगे, और जो भी यूनिट आपने इनपुट कराई थी उसके हिसाब से कोई ना कोई कंडीशन ट्रू होगी और आपका चलेगा एक ही इसमें से, तो ये आपका कैलकुलेट होके बिल बन जाएगा। फिर वापस लौट के आए ओबीजे डॉट प्रिंट, प्रिंट से जम करके आप प्रिंट पे आए और 3 चीजें कहीं गई थी प्रिंट कराने के लिए, तो तीनों चीजें यहाँ पे आपने प्रिंट करा दी। बस ये चीज आपने और सीख ली कि ये फिक्स रूप से सीधे 800 लिख दिया गया, तो ये 800 आया कहां से, ये 800 आया है, ये आपका 100 इंटू 2 लिखा तो 200 हुआ, और 200 इंटू 3 लिखा तो 300 हुआ, सॉरी 600 हुआ, तो 600 प्लस 200, तो डायरेक्ट इसको 800 लिख दिया गया है ना। तो ये चीज वही है, और बाकी माइनस उतना ही करते हैं जितना फिक्स रूप से कैलकुलेट किया था, तो 200 और 100 फिक्स रूप से कैलकुलेट किया था यानी कि 300, तो 300 माइनस करते हैं, और इसको हम लोग ऊपर जो कंडीशन होती है उसके लास्ट वाली कंडीशन में वैल्यू को भी देख सकते हैं, यही वैल्यू यहाँ पर माइनस करनी होती है। तो ठीक है बच्चों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक and display whether it is spy number or not. A number is spy if sum of its digits equal to the product of its digit. कोई भी नंबर इनपुट करें और उस नंबर को चेक करें कि वो स्पाई नंबर है या नहीं है। तो स्पाई नंबर क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर की सारी डिजिट को आप प्लस कर लें, सम कर लें, और उन्हीं सारी डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों से जो प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट निकला है, अगर ये दोनों मैच होते हैं, जैसे ये 8 मैच हो रहा है, तो ये वाला नंबर हमारा स्पाई नंबर है। तो हम लोगों ने कर तो रखा ही है, एक बार फिर से देख लेंगे, और यहाँ पे वाइल लूप से ये देख लेंगे हम लोग ज्यादातर, अच्छा नहीं फॉर लूप से ही है, तो देख लेते हैं। हम लोग तो हमेशा शॉर्टकट ही यूज किए हैं, अब अगर फुल फॉर्म में है तो उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर इनपुट करना है, तो नंबर आपका एंटर नंबर और एन नाम के वेरिएबल में इनपुट कर लिया गया, और फिर सम नाम का एक वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0 ले लिया गया, और प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल जिसमें मल्टीप्लाई करना है तो p इज इक्वल टू या प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ले लिया गया है, और नंबर हमारा है, उस नंबर को एक बार ले लेते हैं फिर चला के भी दिखा देंगे। नंबर हमारा है 1124, ये नंबर है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। आप लोग जहां पे पूछा जाए प्लीज बोल दीजिएगा जल्दी से, और साथ ही में रहिएगा। तो int i इज इक्वल टू n, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कोई भी बोल दे। i इज इक्वल टू n का क्या मतलब हुआ? सर n की वैल्यू i में स्टोर हो गई। बहुत अच्छा, i में स्टोर, हाँ n की वैल्यू i में स्टोर हो गई। तो इसका मतलब ये वाला नंबर n में था और ये i में चला गया। अब i नॉट इक्वल टू 0 लिखिए या i ग्रेटर देन 0 लिखिए, दोनों का मतलब बच्चों सही सेम है, सेम मतलब सेम वर्क कराएगा इस जगह पर कि i नॉट इक्वल टू 0, जब तक i 0 के बराबर ना आ जाए तब तक लूप चलता रहे, या i अगर 0 से बड़ा है तब तक लूप चलता रहे। तो आपका ये नंबर है, ये 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। और i mod 10 से क्या निकलेगा, कोई बच्चा बताए? सर नंबर की सबसे लास्ट डिजिट टूट कर आएगी। हाँ देख के बताइए कौन सी? 4 निकल के आएगा। तो यहाँ 4 आ गया, और ये सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक बार ध्यान दे दीजिए। सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ डिजिट में हमारा ये 4 टूट के आया है, ठीक ना। अब 4 और सम में 0 है, तो 0 प्लस 4 4, तो यहाँ सम में 4 आ गया। और उसके बाद नीचे आए, अब ये प्रोडक्ट के केस में भी वही चीज की गई है, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज किया गया है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट और आपका मल्टीप्लाई बाय डिजिट। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में 1 था, ठीक है, और डिजिट में आपका 4 था, तो 1 इंटू 4 4 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा,
और ये डिवाइड 10 से क्या हो जाएगा बच्चों? सर 112 टूट कर आएगा। हाँ, ये 4 हट जाएगा पूरी तरीके से, 112 निकल के आएगा। अब फिर लूप यहाँ आया, 112 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब 112 मॉड 10 करने से क्या आ जाएगा हमारा? 2 निकल के आएगा। तो डिजिट में हमारा 2 आ गया है। अब हम लोगों को यहाँ पर 2 के साथ में वर्क करना है। तो देखिए हमारे पास सम में 4 था, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और डिजिट में आपका 2 आया है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट में आपका 4 आ चुका है और डिजिट में आपका 2 है, तो 4 सॉरी ये तो पहले वाले में सम करना था। देखिए सम में 4 है पुरानी वाली वैल्यू, और डिजिट में 2 है, तो 4 + 2 6 हो गया है। और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट में 4 था पुराना वाला, और डिजिट में 2 आया है, तो 4 इंटू 2 ये आपका 8 हो गया है। तो ये आपका 8 हो गया और ये आपका 6 है। फिर लूप ऊपर जाएगा। अब डिवाइड 10 से क्या हो जाएगा बच्चों? सर 11 आ जाएगा। हाँ, 1 बचा और 2 हट जाएगा। उसके बाद जो है 11 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 11 mod 10 से आपका ये पीछे वाला 1 निकलेगा, ठीक है, 1 निकला। और यहाँ पे आपका पुराना ये 6 है, तो 6 + 1, ये 4 नहीं है, अब इस समय ये 6 है, ये 6 है, तो 6 + 1, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। ये चीज आपकी 7 हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ 8 था, तो 8 इंटू 1 हो रहा है, तो 8 इंटू 1 8 ही रहेगा। फिर ऊपर गए, डिवाइड 10 किया, तो पीछे से ये वाला डिजिट हट जाता है, ये हट गया, और आपका 1 बचा। 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 1 mod 10 करेंगे तो 1 ही निकलेगा। और यहाँ पे पुराना 7 था, तो 7 + 1 होगा, 7 + 1 8 हो गया। और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे डिजिट में 1 आया है, तो 8 इंटू 1 तो 8 ही रहेगा। उसके बाद फिर लूप ऊपर गया, आप डिवाइड 10 करेंगे तो पीछे से ये डिजिट हट जाएगी, और आपका n में बचेगा 0। अब 0 नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों? फॉल्स। तो चाहे ये लिखा होता कि 0 इज ग्रेटर देन 0, तब भी कंडीशन फॉल्स होती है, और चाहे लिखा है कि 0 नॉट इक्वल टू 0, तब भी कंडीशन फॉल्स। तो सम में भी आप देख रहे हो 8 आ चुका है, प्रोडक्ट में भी 8 आ चुका है। लूप से बाहर आए, सम में 8 है और प्रोडक्ट में भी 8 है, दोनों मैच कर लिए गए, तो ये स्पाई नंबर हो गया। बस इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों क्लियर हो गया, समझ में आ गया? किसी को ना समझ में आया हो कोई बात, तो आप प्लीज एक बार बोल दीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यूजिंग स्विच केस है। स्विच केस स्टेटमेंट से एक प्रोग्राम आता ही आता है आपका, इसी को हम लोग मैन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें 2 केसेस ज्यादातर बनाने के लिए आते हैं। पहले केस में यहाँ पे क्या किया गया है, एक सीरीज ले ली गई, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। और यहाँ पे खास बात क्या है कि पहला टर्म प्लस में है, दूसरा टर्म माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है, इस तरीके से है। और ये 20 टर्म्स तक जाना है, क्योंकि पावर 20 लिखी है, इसका मतलब 1 2 3 4 बढ़ रहा है, तो 20 टर्म्स तक ही होना है, लिमिट इसमें अलग से नहीं है। और x की वैल्यू यहाँ पे 2 सपोज कर ली गई कि 2 मान लीजिएगा। ये पहले केस में आपको करके दिखाना है सम। फिर दूसरे केस में खाली आपको सीरीज प्रिंट करनी है, 1 1 1 1 1 1 4 टाइम 1 और 5 टाइम 1, ये सीरीज प्रिंट करानी, और इतनी प्रिंट करानी, इसके आगे तक नहीं प्रिंट करानी। तो ये दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। और फॉर इनकरेक्ट ऑप्शन प्रिंट एप्रोप्रिएट एरर मैसेज, जैसे हम लोग रॉन्ग चॉइस वगैरह डाल देते हैं, तो इसको देख लीजिए, ठीक है। ये हमने आईओ पैकेज हटाया है ना, तो यहाँ पे यूटिल होना चाहिए। तो खास बात ये है कि यहाँ पे प्रोग्राम लिखते समय हम लोग कुछ मीनिंगफुल वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि क्लास का नाम मीनिंगफुल ले लें, और जैसे स्पाई नंबर का प्रोग्राम था तो क्लास का नाम स्पाई रख दें, बहुत अच्छी बात है। ऐसे वेरिएबल जिस पर्पस से यूज किए जा रहे हैं, जैसे ये चॉइस के लिए हम लोग ch ले लेते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन चॉइस ले लें तो क्या दिक्कत है, तो ये चॉइस नाम से वेरिएबल ले लिया। सम करने के लिए हम लोग s ले लेते हैं, तो वो तो अपने बोर्ड के एग्जाम में आप ऐसा ना कीजिए, बाकी आप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, या आदत में डाल लीजिए, यही अच्छा और सही माना जाता है। तो ये जो मीनिंगफुल नेम लिए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स।
तो हमेशा जावा में कहा जाता है कि आप वेरिएबल के नाम, क्लास के नाम, फंक्शन के नाम जो भी हैं निमोनिक्स के रूप में यूज कीजिए, यानी कि मीनिंगफुल शॉर्ट वर्ड यूज कीजिए। तो देखिए यहां पर अब आपको जब मेनू बनाना होता है तो सबसे पहले आपने ये मेनू बनाया, तो मेनू में आपको ये नहीं कि पूरा पूरा सीरीज लिखे पड़े हैं, जो चीज हो सकती है पॉसिबल वो तो एसओपीएलएल में लिखा जा सकता है, और जो चीज नहीं पॉसिबल हो सकती उसको नहीं लिखिए आप। तो यहाँ पे वन चॉइस, यहाँ पे ज्यादा ये लिख सकते थे एंटर वन, ENTER, एंटर वन फॉर सीरीज सम, और एंटर टू फॉर प्रिंट सीरीज, ऐसे करके आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। और फिर नीचे एंटर चॉइस नाम के वेरिएबल में आ गई। अब जैसे पहली वाली सीरीज थी, तो पहली वाली सीरीज में देखिए ये पावर 1 2 3 4 किससे मिल जाएगी बच्चों? पावर 1 2 3 4 आई से मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 ही लेके चलना है, और ये और ये प्लस माइनस कैसे मैनेज करेंगे, यही फंडामेंटल याद करने हैं खाली। इवन ऑड से सीखा है हम लोगों ने कि प्लस माइनस इवन ऑड से मैनेज हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे मैनेज किया गया है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि अगर चॉइस हमने 1 दी है तो केस 1 में आ जाएगा यहाँ पर, केस 1 में। और सीरीज हमारी एक बार चेक कर लेते हैं। सीरीज हमारी ये है x की पावर 1 माइनस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 और डॉट 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 x की पावर 20 तक है, ये सीरीज निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें x की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी 2, और सम क्योंकि करना है तो सम में हमने 0 ले लिया है। हाँ बच्चों देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि पहला टर्म प्लस में है, दूसरा टर्म माइनस में, तो प्लस माइनस कैसे होगा? तो ये ऐसे मान लीजिए, ये i की वैल्यू देख लीजिए, i की वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, और यहाँ पर लास्ट में 20 होगी i की वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू से ही पावर करनी है। तो हम देखें यहाँ पे जब i की वैल्यू 1 थी और i की वैल्यू 3 थी, तो उस समय जो टर्म था वो कैसा था? पॉजिटिव था। ये 3 पे भी देखो प्लस लगा है, लेकिन i की वैल्यू 2 है और ऐसे i की वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है 2 4। तो 2 4 इवन है, तो इवन पे नेगेटिव टर्म है, और 1 3 यानी ऑड पे आपका ऑड टर्म में आपका पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसको हम लोग कैसे चेक कराएंगे? i mod 2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? इवन चेक कर रहे हैं या ऑड चेक कर रहे हैं बच्चों? ऑड चेक कर रहे हैं, तो ऑड की कंडीशन। हाँ ठीक है। तो देखिए i में 1 है, 120 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब i में 1 है, 1 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, और 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई, मैं एक बार मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये सम इज इक्वल टू, शॉर्ट हैंड नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, अच्छी बात है, और बार बार वही यूज किया जा रहा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस, और ये क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट वाली वैल्यू बच्चों नहीं है, इसीलिए मैथ डॉट पावर यानी मैथ से पहले INT लगा दिया गया। वैसे INT नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर डिवाइड वाली सीरीज आती है तो INT नहीं लगाया जाता है, x की पावर i हो जाए। तो इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, ठीक है। तो देखिए सम में हमारा क्या है? 0 है, और x में हमारा 2 है, और i में हमारा क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 1। तो ये पहला वाला टर्म सॉल्व हो रहा है, 2 की पावर 1 हो रहा है, तो 2 आया, तो सम में आपका 0 था, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया। अब इफ ट्रू हो गई तो एल्स में आएंगे नहीं हम लोग, और नीचे एक कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, उससे लूप ऊपर आ जाएगा। i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 भी 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, 0 0 के बराबर होता है, वो कह रहा बराबर नहीं हो तो कंडीशन ट्रू है। तो आप कहाँ आ गए? एल्स में आ गए। और एल्स में आपने क्या लिखा है? यही वाली लाइन सेम है, बस यहाँ पर ये प्लस की जगह पर क्या होगा? माइनस होगा, ये माइनस दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें यही सेम लाइन में, तो x में क्या है? 2 है, और i में भी 2 आ चुका है, तो 2 की पावर 2 हो गई। अब 2 की पावर 2 यानी ये वाला टर्म सॉल्व हो रहा है, तो 2 की पावर 2 4 आया यहाँ पर 4।
और सम में पुराना क्या है, सम में पुराना आप देखिए 2 गया था, सम में पुराना 2 गया था। तो अब यहाँ पे रियल में हो क्या रहा है, ये आपका रियल में हो रहा है कि 2 माइनस 4 हो रहा है, ये 4 आया है, 2 माइनस 4 हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 सम में -2 आ जाएगा। तो उसके बाद i प्लस प्लस होके आपका 3 होगा, 3 भी 20 से छोटा है, नीचे आया। अब 3 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आए। अब इस समय सम में आपके पास क्या है, -2 है, -2, और i 3 हो चुका है तो 2 की पावर 3, तो ये वाला टर्म सॉल्व हो रहा है 2 की पावर 3, तो आपका 6 2 की पावर 3 8 आ गया। अब 8 माइनस 2 होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 माइनस 2 यानी 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्लस माइनस होता रहेगा, ये 20 टाइम्स तक चलेगा, तो जो भी लास्ट में आंसर आना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा सम में। पॉजिटिव नेगेटिव आपका इवन ऑड से पोजीशन आई की इवन ऑड मान के आप चेक करा लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे किसी को कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं, बाकी मैं नीचे दिखाई दे रहा हूँ ये। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद आपका ये फॉर का लूप क्लोज हो गया, लूप से बाहर आया, सम को प्रिंट करा दिया। अब क्योंकि ये केस 1 में था तो ब्रेक लगाना जरूरी है, दूसरा केस स्टार्ट करने से पहले ब्रेक लगा दिया, और दूसरा केस स्टार्ट कर दिया केस 2। तो केस 2 में तो आपका वो 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम 1 और एक और था 5 टाइम 1, यहीं तक प्रिंट कराना था। तो देखो ये कैसे मैनेज किया गया है। तो अगर चॉइस आपने 2 दी होती तो केस 2 में आ जाते, ठीक है, केस 2 में आ जाते। आप जरा यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, लेकिन शॉर्टकट टेक्निक कई तरीके से कराई जा सकती है, तो जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। बाकी हम लोगों के पास अच्छे अच्छे तरीके हैं इसके, इससे जरा देखते हैं कि ये चीज हमारी कैसे बन रही है। तो यहाँ पे आई का 5 टर्म्स हैं, तो 1 से 5 तक का लूप चला दिया गया, और मैथ डॉट पाव में int लगा दिया गया, क्योंकि ये डबल वैल्यू रिटर्न करता है, हमें तो इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब जरा देखेंगे 10 की पावर i, तो 10 की पावर i का मतलब हुआ 10 की पावर i का मतलब हुआ बच्चों 10, 10 की पावर, क्योंकि i तो 1 है इस समय, तो 10 की पावर 1 हो गई, तो 10 आया, और 10 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 डिवाइड बाई, और ये 9 लिखा है, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 तो आपका 9 बन जाएगा, और टी में 9 आ गया, और टी प्रिंट कराया, इसका मतलब 9 प्रिंट हो गया। सॉरी, टी में आपका 1 आया, 9 1 जा 9, हाँ 1 आया है, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, अभी हम लोग अपना लॉजिक भी डिस्कस कर लेंगे। फिर आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 माइनस 1 तो ये 99 हो जाएगा। अब 99 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे, तो 99 डिवाइडेड बाई 9 यानी 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 11। सर 11। हाँ, तो 11 प्रिंट हो गया आपका। एक और बार चला लेते हैं, i प्लस प्लस होके 3 हो गया, अब 10 की पावर 3 हो गया, तो माइनस 1, तो 10 की पावर 3 1000 आया, 1000 माइनस 1 किया, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 999। बहुत अच्छा, और यहाँ पे ये आपका 111 आ जाएगा। तो ये सही चल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक और लॉजिक मिल गया ये। तो अगर आपका मन हो तो मैं अपना वाला लॉजिक डिस्कस कर लूं, नहीं तो कोई बात नहीं। अपना वाला लॉजिक, यस सर, एक बार दूसरा वाला भी बता दीजिए। हाँ देख लीजिए। तो इसमें बच्चों क्या करना है, अपने वाले लॉजिक में मान लीजिए आपने लूप से पहले int j डिक्लेयर कर लिया, int j लूप से पहले डिक्लेयर कर लिया, j के अंदर आपने 0 डाला है, ठीक है। अब इस लाइन की जगह पर आपको लिखना है t इज इक्वल टू, नहीं t क्या, j से ही काम चल जाएगा, क्योंकि j से ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पे j ले लीजिए, j इज इक्वल टू j इंटू 10, j इंटू 10, और यहाँ पे +1 लिखना था हम लोगों को, और उसके बाद SOP में j को प्रिंट करा देना था, और ये स्लैश टी वगैरह लगाना चाहे तो लगा दीजिए। तो अब एक बार देख लेंगे j की वैल्यू क्या है, 0 है। फर्स्ट टाइम 1 5 से छोटा है, नीचे आया, j की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10 0 हो गया, और 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्रिंट करा दिया आपने। फिर i प्लस प्लस होके 2 हो गया,
और जे के पास इस समय 1 है, तो नीचे आए, अब जे के पास इस समय 1 है, तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो देखो 11 भी आ गया हमारा। फिर एक बार और चला लेते हैं, i प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 भी 5 छोटा है। फिर नीचे आया, अब जे के पास 11 है, तो 11 इंटू 10 110 प्लस 1 111 प्रिंट हो गया, ये भी टर्म आ गया। तो ये लॉजिक भी हमारा आसान है, इसमें थोड़ा सा चीज आ तो जा रही, लेकिन अपने आप ये बनाना मुश्किल होगा ना, और ये वाला बिल्कुल इजी है। ठीक है बच्चों, आ गया सबको? यस सर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एलिमेंट इनटू एन एरे 20, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर, डिस्प्ले स्मॉलेस्ट नंबर और डिस्प्ले सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नंबर। तो ठीक है, ये तो एरे का प्रोग्राम है, सारे नंबरों का में लार्जेस्ट नंबर पता करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है और सारे नंबरों का सम कर देना है। तो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ है आपको, आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसमें जैसे भी दिया गया है वैसे 1 मिनट देख लेता हूँ, इसी में समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा, लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्कैनर वाली लाइन लगा दी, पहले आपने 20 का एक एरे डिक्लेयर कर दिया, फिर वैल्यू स्टोर कराने के लिए पहले लूप चलाना ही पड़ेगा आपको। तो i इक्वल टू 0 से लेस देन 20 तक का लूप चला दिया, 20 नंबर लाने हैं ना, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेस देन 20 यानी 19 तक 20 हो जाएंगे, इसलिए लेस देन 20 चलाया जाएगा। और फिर एसओपीएलएन एंटर एलिमेंट या एरे एलिमेंट या वैल्यू और a ऑफ i इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट 90। तो इससे क्या हो रहा है, आपका वैल्यू स्टोर हो गया, ये लूप से वैल्यू, क्योंकि बिना लूप लगाए वैल्यू स्टोर नहीं होती, तो ये लूप स्टोर हो गया वैल्यू। उसके बाद फिर यहाँ पे सम इक्वल टू 0 ले लिया गया और मैक्स इक्वल टू a ऑफ 0 और मिन इक्वल टू a ऑफ 0। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर a अगर 5 एलिमेंट में हम देखें, a हमने ले रखा होगा यहाँ पे इस तरीके से 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने 6 दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया सपोज दैट। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर पता करना है और लिमिट भी पता करनी है। तो आप लार्जेस्ट नंबर वाले प्रोग्राम बना चुके हो, लिमिट वाला और स्मॉलेस्ट नंबर वाले प्रोग्राम बना चुके हो, और सम भी आप कर सकते हो, है ना। तो देख लेते हैं एक बार। तो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 20, i प्लस प्लस, और सम वाली लाइन पहले डाल दी आपने, क्योंकि सम तो सारे नंबरों को करना है ना, तो सम वाली लाइन आपने पहले लिख दी, सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, तो ये सम हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, मैक्स इफ a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स, अगर मैक्स से बड़ा हो तो वो नंबर कहाँ चला जाए, मैक्स में। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, इस चीज को छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे इफ a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स, और उसके बाद तो आपका क्या हो जाए, मैक्स इज इक्वल टू a ऑफ i हो जाए। और अगर एल्स है, एल्स तो मिन इज एल्स क्या, इसमें एल्स लगाने नहीं होता, मैंने कहा था इफ ही लगाना, ठीक है। तो इसमें इफ ही लगाइए, एल्स ना लगाइए। यहाँ इफ लिख दीजिए फिर से, और यहाँ पे भैया म्यूट कर लीजिए, यहाँ पे इफ a ऑफ i लेस देन मिन, अगर ये है तो आपका मिन इज इक्वल टू मिन प्लस a ऑफ i, और सम वाली लाइन ऊपर लिखी चुके हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। तो यहाँ पे मैंने जो है वैल्यू इनपुट करा ली थी, और यहाँ इफ कंडीशन में भी मैंने सारी कंडीशन लिख दी थी। अब खाली आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका s की i की वैल्यू 0 ले रखी है, यहाँ पे 0। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 लेना चाहिए, क्योंकि 0 वाली वैल्यू तो हम लोगों ने स्टोर ही कर रखी है यहाँ पे मैक्स में और मिन में, तो 0 वाली वैल्यू को 0 वाली वैल्यू से मैच कराने से कोई फायदा नहीं, तो 1 से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, a ऑफ i में जो भी नंबर हो वो s में ऐड हो जाए। तो
अच्छा हाँ, यहाँ पे सॉरी, ये जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सम भी करना है सारे नंबरों का, चाहे वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकले या ना निकले, लेकिन सम तो करना ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये जीरो से ही सही रहेगा। तो ये जीरो स्टोर कर दिया, ये मैंने एरे बनाया था आपका। आपका यहाँ पे लिया था कुछ भी 2 6 9, ये मान लीजिए 8 दे दिया, और 4 और यहाँ पे 10 दे दिया सपोज दैट। तो आपका पहले जीरो है, तो जीरो पे आपका क्या है, 6 है। तो 6 आपका यहाँ पे सम में ऐड हो जाएगा। उसका 6 यहाँ पे लिख दिया मैंने, मतलब ये लूप के अंदर वाला कोड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक आपकी लाइन है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, और दूसरी लाइन है इफ आपका ए ऑफ आई अगर बड़ा है मैक्स से, तो यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई हो जाए, और इफ ए ऑफ आई लेस देन है आपका मिन से, तो यहाँ पे मिन इज इक्वल टू ए ऑफ आई हो जाए, ये वाला है। तो आपका यहाँ पे 6 है, अब 6 यहाँ आया, और जीरो वाला नंबर है ये 6, और मैक्स में भी 6 गया, तो अभी यहाँ पर आपका 6 से बड़ा या छोटा नहीं है, ना बड़ा है 6 से, ना छोटा है। ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो जाएंगी, लेकिन सम में 6 ऐड हो चुका है। उसके लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, 1 पे क्या आएगा 8, तो 8 सम में ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 8 हो जाएगा। और उसके बाद 8 यहाँ आएगा, 8 बड़ा है 6 से, तो 8 6 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स में क्या आ जाए 8 आ जाए, मैक्स में 8 आ गया। और 8 यहाँ पे छोटा चेक करना चाहिए, तो छोटा है 6 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 8 छोटा नहीं है। तो आप फिर से आई प्लस प्लस होके ऊपर चले जाओगे, फिर आई प्लस प्लस होके कितना हो गया 2 पे आपका क्या आया 9, तो यहाँ 9 आ गया, 9 बड़ा है, अब 6 से नहीं बड़ा है, अब मैक्स में आपका कितना आ चुका है 8, तो 9 बड़ा है 8 से, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आए, और 9 यहाँ पे आ गया, 9 बड़ा मिल गया। और 9 छोटा है मिन से, तो मिन में तो अभी भी 6 है पुराना वाला नंबर, तो 9 छोटा है 6 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से लूप ऊपर चला गया, आई प्लस प्लस होके आपका 2 से 3 हो गया, 3 पे क्या मिला 4। अब आप यहाँ पर 4 के हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा नंबर मैं हटा देता हूं यहाँ पर, तो अब आपका हो गया 4, सम में तो ऐड होते जाएगा, ठीक है, सम में लगातार ऐड हो रहा है क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है। 4 बड़ा है मैक्स से, मैक्स में क्या है 9, 4 बड़ा है 9 से, तो कंडीशन फॉल्स, और 4 छोटा है 6 से, कंडीशन ट्रू, तो मैक्स मिन में आपका 4 आ गया। उसके बाद फिर लूप ऊपर जाएगा, अब आपका यहाँ पे आई प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, 4 पे क्या आया 10, तो 10 सम में तो ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ चेक होगा 10 बड़ा है मैक्स में क्या है 9 से, तो कंडीशन ट्रू है, 10 9 से बड़ा है, तो यहाँ पे मैक्स में क्या आ जाएगा 10, और 10 छोटा है मिन से, तो मिन में क्या आया था आपका 4, तो 10 छोटा कहाँ से आया 4 से, नहीं छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ गए। अब आपका मैक्स में क्या आया 10, और मिन में क्या आया 4, और सम में जो भी सम आया होगा इन नंबरों के अकॉर्डिंग, बस यही कैलकुलेशन है आपकी। उसके बाद लूप से बाहर आए, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर और सम ऑफ एलिमेंट्स, ये तीनों चीजें प्रिंट करा दी, बस ओवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ओवरलोडिंग वाला, तो ये तो आपका इजी होता ही है। ओवरलोडिंग में इस बार स्ट्रिंग का क्वेश्चन 2017 में दिया गया है कि एक str नाम की स्ट्रिंग है जिसमें सक्सेस स्टोर है, एक ch नाम का कैरेक्टर भेजा गया है जिसमें s है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ s प्रेजेंट इज 3, यानी ये एक वर्ड दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ड दिया है सक्सेस सेज, और एक कैरेक्टर दिया गया एस, ये कैरेक्टर इस वर्ड में कितनी बार है, तो 1 2 3, तो ये प्रिंट करना है पहले फंक्शन में, ठीक है। अब दूसरे फंक्शन में देख लीजिए, दूसरे फंक्शन में यहाँ पर
दो ही फंक्शन दिए गए इस बार। तो दूसरे फंक्शन में आपका कहा जा रहा है कि इनपुट में कंप्यूटर लिया है और OUE यानी कि वॉवेल्स प्रिंट कराने का प्रोग्राम है। एक तो सक्सेस में S कितनी बार है ये प्रिंट कराने का प्रोग्राम है, और दूसरा वॉवेल प्रिंट कराने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। ये इजी है। यहाँ पे क्लास का नाम ओवरलोड हो गया। पब्लिक वर्ड चेक नाम का फंक्शन है, इसमें एक आर्गुमेंट str नाम का पास किया गया, एक आर्गुमेंट आपका ch नाम का पास किया गया है। ठीक है, दो आर्गुमेंट पास किए गए हैं आपके। अब यहाँ पे i इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए सक्सेस पहले लिख देता हूं। कोई किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, और इसमें s को ढूंढना है आपको। तो 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये कैरेक्टर टूट रहा है। ठीक है, अब मैं नीचे दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे मैच कराना रह गया खाली। जो भी कैरेक्टर टूटा है ch में, ये है। इसको मैं लिख ही देता हूं, हम सोच रहा हूं सिंपल है बिल्कुल। देखिए आपका फॉर i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन, जो भी इसकी सक्सेस str में आया होगा उसकी लेंथ निकाल ली होगी आपने n में, और i प्लस प्लस, उसके बाद आपने यहाँ पे कैरेक्टर तोड़ा, कैर ch इज इक्वल टू str डॉट कैरेट i, कैरेक्टर तोड़ा, और उसके बाद चेक कर लिया इफ जो कैरेक्टर ch, अच्छा यहाँ पे chr कर लेते हैं क्योंकि आर्गुमेंट में ch दिया गया है। तो इफ chr इज इक्वल टू ch, और ch में आपका s भेजा गया था, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये c प्लस प्लस हो जाए, फिर लूप से बाहर आए और यहाँ पे प्रिंट करा दिया SOPLN, और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर यहाँ पे s प्रिंट कराना था, तो s में s किसके अंदर है, ch के अंदर s, और फिर is प्रेजेंट, और फिर यहाँ पे 3 किसके पास है, c के पास है, और c इज इक्वल टू हमने फंक्शन के अंदर 0 कर रखा होगा। तो ये कैरेक्टर टूटता जाएगा, ch से मैच होता जाएगा जितनी बार, तो सक्सेस में 3 बार ch है तो 3 बार यहाँ ये मैच हो जाएगा, और c प्लस प्लस होता रहेगा, लूप से बाहर आए आपने प्रिंट करा दिया। ये पहला फंक्शन था। दूसरे फंक्शन में है आपको वॉवेल पता करना है, वॉवेल प्रिंट कराना है। एक्चुअली वहां पे मैं हटा ही देता हूं, एक लूप चला देते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन, और s1 की हम लोगों ने लेंथ निकाल रखी होगी n i प्लस प्लस, उसके बाद कैरेक्टर तोड़ना है, कैर ch इज इक्वल टू s1 डॉट कैरेट i। ठीक है, तो कैरेक्टर तोड़ा, अब वॉवेल चेक करना है। तो अब इन्होंने कहा था कि उसको स्मॉल लेटर में कर दो पहले, तो s1 इज इक्वल टू s1 डॉट टू लोअर केस कर देंगे, टू लोअर केस, l बड़ा होगा, लोअर केस। तो हमने पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल में कर लिया। ठीक है, अब इफ ch इज इक्वल टू a स्मॉल लेटर वाला, और ch इज इक्वल टू e सिंगल कोट्स में रखेंगे, और ch इज इक्वल टू ae i, और ch इज इक्वल टू aei o, और ch इज इक्वल टू u। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका हमने जो क्लासेस में बताया है वो वॉल वाला बताया है, तो आप उससे कर लेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाता है। बाकी इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें 5 ही मैच करने हैं, हमने लोअर केस में चेंज कर ही रखा है। तो अगर ये मैच हो जाए तो उसने कहा खाली प्रिंट कर दो, तो SOP, और लाइन नहीं चेंज करना है तो SOP ch प्रिंट कर दीजिए, और साथ में स्पेस भी कहा है तो /t लगा दिया, स्पेस हो गया, इसको बंद कर दिया।
बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो जो भी कैरेक्टर टूटेगा अगर वो ए ई आई ओ यू से मैच हो रहा है तो वो प्रिंट हो जाएगा, जो कैरेक्टर टूटेगा अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो नहीं प्रिंट होगा, बस कंप्लीट। तो बच्चों इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा काहे का है, हाँ ये वर्ड्स एरे के 40 वर्ड्स इनपुट कराने हैं आपको और उनको अरेंज दीज वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स, यानी ABCD के हिसाब से ना करके ZY वाला उल्टा अरेंज करा देना है। तो इसमें भी बस मैं दिखाए दे रहा हूं क्या क्या है। पहले आपने एक लूप चलाकर ये स्ट्रिंग का एक एरे डिक्लेयर किया और एक लूप चलाकर इसमें सारे वर्ड स्टोर कर लिए 40 वर्ड, और उसके बाद फिर आपने ये सिलेक्शन सॉर्ट से देखो बच्चों कर दिया गया। और मैंने बबल सॉर्ट से सॉर्टिंग बताई है तो आप बबल सॉर्ट वाला यहां पर यूज कर लीजिएगा। ये सिलेक्शन सॉर्ट से किया गया है, ये स्वैपिंग लास्ट में कराई है और उसके बाद सारे वर्ड प्रिंट करा दिए गए। बच्चों ठीक है, मैं इसको एडिट करके डाल दूंगा वीडियो, तब आप इसको देख लीजिएगा। ये बच्चे वाले क्वेश्चन